दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे मिडीवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको कवर किया गया है और ये सभी लुसेंट से लिए गए हैं। सभी जो तथ्य हैं लुसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी और यह तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो हुमायूं जो हुआ था बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर बनाया था। कहाँ पे? लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो देखिए आगरा का जो ताजमहल है शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। दारा सिकों को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए शाह बुलंद के रूप में जाना जाता है। दारा सिकों को शाह बुलंद के रूप में जाना जाता है। तुर्कान ए चिलगानी का निर्माण किसने किया था? देखिए तुर्कान ए चिलगानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों को यह बात बदायूं ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात कहा था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से किसने लाया था? यहाँ पे देखिए से है। दक्षिण भारत से उत्तर में किसने लाया था? तो रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था। और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमद् भगवत वल्लभाचार्य ने की थी। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी। और देखिए इटली का जो यात्री है निकोला कोंटी या विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा किया था तो किसके शासनकाल में किया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम इटली का यात्री निकोला कांटी जो था। मनुचरितम की रचना किसने की थी? द अलसनी पेद्दन ने की थी। किसने? अलसनी पेद्दन ने मनुचरितम की रचना की थी। मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो जो मुगल चित्रकला थी वो जहांगीर के समय के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो शाहजहां का काल था उसी काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? हम्पी थी। और एक पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके समय भारत आया था? ये डोमिंग पायस है। देखिए डोमिंग पायस जो है एक कृष्णदेवराय के समय भारत आया था। कृष्णदेवराय के समय डोमिंग पायस। तुजुक ए बाबरी जो कि फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने किया था तुजुक ए बाबरी। भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था अकबर के राज्याभिषेक। अब आगे देखते हैं औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? देखिए औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मुहम्मद हाकिम था। मीर मुहम्मद हाकिम था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल हैं? तो बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी सत्तारी सिलसिले की स्थापना। गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। किसको? मेवाड़ को। और भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। शेख अहमद ये अकबर के समकालीन थे।
शेख अहमद सरहिंदी जो थे अकबर के ये समकालीन थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर क्या हुआ, विजयी हुआ था। बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो मुबारक खां ने नामक युवक ने बैरम खां की हत्या की थी और ये पाटन नामक स्थान पर इसकी हत्या की गई थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? देखिए कश्मीर का जो अकबर है जैन उल आबादीन को कहा जाता है, जैन उल आबादीन को। गुजरात का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा जो था गुजरात का प्रसिद्ध शासक था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? देखिए चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जारी किया था। शेरशाह सूरी ने। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने की थी अनुवाद विभाग की स्थापना, मुगल सम्राट अकबर ने। बाबा फरीद ये तो पढ़ लिए। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने 1448 में की थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे थी? चित्तौड़ थी। और दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर को किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने बसाया था। किसने? अहमद शाह ने बसाया था। उल्लू खां एवं जूना खां, ये जूना खां है जौना खां, किस शासक का मोहम्मद बिन तुगलक नाम उल्लेख थे? जियाउद्दीन बर्नी जो थी जियाउद्दीन बर्नी ने किसकी लिखी थी? तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी जो थी। ये तो पढ़ लिए हैं। और देखिए जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहाँ, मलिक सरवर ने ख्वाजा जहाँ। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने क्या 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खां जो खिलजी वंश का था खलीफा की उपाधि धारण की थी। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बाज बहादुर एवं रूपवती महल का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किया था। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने बाज बहादुर। और तुर्कान ए चियालगान की स्थापना किसने की थी? ये तो पढ़ लिए हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। शमसुद्दीन कैमूर था। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला एवं हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाज़ा ने खिल्ली का। फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज का संरक्षण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की लिपि का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य था उसमें लिपि का प्रयोग कौन होता था? तो नंदनागढ़ी जो लिपि थी उसी का यूज किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में नांगलपुर नए नगर की स्थापना की थी। तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो थे नांगलपुर नए नगर की स्थापना किए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाया था? तो डूंगरपुर के निकट बताया था। महाराणा प्रताप के घोड़े और हाथी का क्या नाम था? देखिए इम्पॉर्टेंट, घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा जाता था?
तो मजलिस ए खलवत के नाम से जानते थे। सल्तनत काल में वजीर प्रधानमंत्री किस विभाग का प्रमुख होता था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। किसका? राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? देखिए, बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। क्या? खानी बाबा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 को